Hello everyone and welcome back. In today's video, we are going to understand some very important functions of into, inside and in. Let's begin. So I request all of you to watch the video till end to avoid any kind of confusion. Into is used to refer to a kind of motion from outside to inside. यानी अगर बाहर से अंदर आने का केस है तो हम बात करेंगे वहां पर इनटू का. व्हाट अबाउट इन? जो इसका बेसिक फंक्शन है, बड़ा ही आसान तरीका समझने वाला, वो तो है इसका एरिया, यानी एनक्लोज्ड एरिया. अगर आप किसी एनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं, एनक्लोज्ड एरिया, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बाउंड्री बना दी गई, किसी बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज हो. अब ये चीज कि आप स्टेट बता रहे हो, चाहे उसके अंदर आप किसी एक्टिविटी को बता रहे हो, वहां पे आप इन का यूज करेंगे. फिर इनसाइड क्या हुआ? इनसाइड और इन, ये दोनों का मतलब मोटा मोटी सेम ही होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये डीपर सेंस देता है. डीपर सेंस ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड. मतलब कोई चीज अंदर है किसी के, इसको अगर आप इंफेसाइज कर रहे हैं कि इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड. आउटसाइड नहीं है, बाहर है, अंदर ही है, तब आप इनसाइड को यूज कर लेंगे. लेकिन अगर आप ये चीज को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हाँ उसकी पोजीशन वहां है, अंदर है, आउटसाइड इनसाइड का कोई केस नहीं है, बस पर्टिकुलर एरिया बता रहे हैं, तो उधर इन का यूज करेंगे. ये तो रहा इन का बेसिक फंक्शन. इसके अलावा आप इन को तब भी यूज कर लेते हैं जैसे कि फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग. जैसे कि किसी चीज को, किसी चीज का अगर आप पार्ट बताते हैं, फॉर्मिंग अ पार्ट, है ना, आप तब भी इसका यूज करेंगे. जैसे किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी उसका पार्ट है, उसको पूरा कर रहा है, तो उसके लिए भी आप इनका यूज करेंगे. आप इनका यूज और भी कई जगहों पे कर सकते हैं. जैसे बोला आपने कंटेंड इन, कंटेंड, अगर किसी चीज को, किसी चीज में आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं, वही वाला केस के बन रहा है आपका मोटा मोटी, तब भी आप इनका यूज करेंगे. तो ये सारे हमारे कुछ टर्म्स हैं. ये कुछ वो फंक्शंस हैं जो बार बार आप किसी न किसी एग्जाम्पल्स में या डे टू डे कम्युनिकेशन में पाते हैं. तो इनको बढ़िया से लिख लीजिएगा. ऑफलाइन क्लास में आज मैं इसका और डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, तो इतना लिख करके आप लोग आइएगा पूरा का पूरा. तो ये रहे इनके कुछ फंक्शंस. इनसाइड का तो एक ही फंक्शन लिखा है, बस यही है कि जब कोई चीज अंदर है उसी को आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो इनसाइड यूज कर लीजिए. इनटू का मतलब होगा बाहर से अंदर आना. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं. समय बचाने के लिए मैंने एग्जांपल को पहले लिख दिया है. जैसे यहां पे क्या लिख दिया गया, ये कि देयर इज सॉल्ट इन द सूप. तो अब ये सूप है ना, इस सूप में क्या है, ये जो सॉल्ट है कंटेंट है उसके अंदर है. या कह सकते हैं कि सॉल्ट और सूप जो है, ये दोनों के दोनों अलग पार्ट हैं, लेकिन जब सॉल्ट उसमें मिला, सूप बना है तो सॉल्ट तो मिलाना ही पड़ेगा उसमें, तो अब ये इसका पार्ट भी हो गया. तो ये इन का यूज यहाँ पे सही है. अगर आपने यहाँ पे इनसाइड लगा दिया होता ना, क्योंकि इनसाइड आप तभी यूज करेंगे ना जब कोई बाउंड्री हो और उस बाउंड्री के अंदर को इम्फेसाइज करना हो. तो अब चाय वगैरह है, टी है, मिल्क है, इसमें कोई चीज है, मिला हुआ है, पार्ट है, तो वो इनसाइड तो नहीं होता क्योंकि बाउंड्री नहीं होती. मोशन तो है नहीं कि बाहर से अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इनटू का यूज भी गलत हो जाएगा. कैल्शियम की अगर बात करें तो देयर इज कैल्शियम इन मिल्क. तो मिल्क में का ये नेचुरल पार्ट है. जो कैल्शियम क्या है, नेचुरल पार्ट ऑफ मिल्क, तो ये उसका पार्ट हो गया है. तो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो ये भी सही है. इधर भी अगर आपने इनटू लगा दिया होता तो गलत होता, इनसाइड लगा दिया होता तो ये गलत होता. देयर इज अ स्नेक इन द बॉक्स. अब देखिए कोई बॉक्स मान लेते हैं ये, तो अगर आपने बताया कि इन द बॉक्स, तो इसका मतलब आप आउटसाइड इनसाइड को रिलेट नहीं कर रहे हैं, आप बस इतना बता रहे हैं कि वो बॉक्स है, वो एक एरिया है, उस एनक्लोज्ड एरिया में एक स्नेक है. लेकिन अगर आपने यहां इनसाइड लगा दिया होता ना, तब भी सही होता है ये. तो आप ये बताना चाहते हैं कि जो बॉक्स है दैट इज नॉट, सॉरी, जो स्नेक है दैट इज नॉट आउटसाइड, दैट इज इनसाइड. तो आप इंफेसाइज कर रहे हैं डीपर मीनिंग ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड. डीपर आप फोकस कर दिए उसी बात पर कि वो उसके अंदर ही है, तो आपने इनसाइड का यूज कर लिया. आपने बताया ही केम इन द क्लास. ही केम इन द क्लास का मतलब क्या निकला, ये मोशन हुआ कहां से, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो अगर बाहर से अंदर की तरफ आया है तो इस मोशन को शो करने के लिए इनका यूज हम नहीं करते, हम यूज करते हैं इनटू का. यहां जरा देखिए, तो यह दिया गया है कि शी हैज अ डिग्री इन फ्रेंच फ्रॉम
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। अब ये जो इन यहाँ पे दिया गया है ना, ये थोड़ा अलग फंक्शन है। यहाँ पे फॉर्मिंग का पार्ट भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, एरिया भी नहीं है। ये पता है क्या है आपका, ये आपका इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट किसी एक्टिविटी में, इन्वॉल्वमेंट या फिर कनेक्टिविटी, या फिर कनेक्टिविटी, है ना। कनेक्टिविटी किससे, या तो कोई एक्टिविटी हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो, या फिर कोई सब्जेक्ट हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो या इसमें आपकी कनेक्टिविटी हो, रिलेटेड हो, आप इससे कनेक्टेड हो, तो इसके लिए भी हम इन का यूज करते हैं। तो ये वाला जो इन यहाँ पे यूज किया गया है ना, ये एक सब्जेक्ट है, इन्वॉल्वमेंट इन अ सब्जेक्ट या फिर किसी एक्टिविटी में, तो ये इन सही है। इधर आपने अगर इनटू लगा दिया होता, इनसाइड लगा दिया होता ना, तो वो गलत हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। अब ये चेक करना है कि आप इन एग्जाम्पल्स को के बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, क्या आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं सेंटेंस में। तो इसके लिए कुछ अलग एग्जांपल्स हैं, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। जैसे यहां बोला गया कि ही इज इंटरेस्टेड इनसाइड म्यूजिक, इंटरेस्टेड। अब ये क्या है आपका, ये आपका है इन्वॉल्वमेंट या फिर कनेक्टिविटी रिलेटेड टू समथिंग, किसमें कोई एक्टिविटी है, कोई सब्जेक्ट है, ये वो वाला केस है। जब वो वाला केस है तो इसमें कोई बाउंड्री तो है नहीं, मोशन तो है नहीं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो इस केस में आपको यहाँ पे इनसाइड नहीं यूज करना है, ये इन यूज करना है। डेली क्या होता है, डेली इज नॉट अ बाउंड्री, इसमें कोई ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि वो बाउंड्री के उस साइड एक बाउंड्री के इस साइड, वो एक एरिया है, उस एरिया को ही सिर्फ रेफर कर रहे हैं आप। जब एरिया को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इन। देयर इज अ शुगर इनसाइड द टी। अब ये कौन सा केस दे रहा है यहाँ पे, शुगर और चाय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। चाय में इसे मिलाते हैं, यानी कि चाय में कंटेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उसका पार्ट है। तो अब ये पार्ट अगर बन गया तो फिर इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इन। ही वर्क्स इनसाइड द बैंक। अब इनसाइड का मतलब ये निकला कि आप ये बताना चाहते हैं कि वो जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर पर्सन आउटसाइड नहीं इनसाइड काम करता है। तो ये थोड़ा लॉजिकल और कम लॉजिकल नहीं है और कम नेचुरल है। आप यहाँ ये बताना चाहते हैं कि उस पर्सन की जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो बैंक है, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो है आपका इनसाइड न लगा करके इन का यूज करते हैं। याद रखिएगा, इनसाइड को आप तभी यूज करेंगे जब आपको ये वाला केस देना हो कि आउटसाइड नहीं है, मतलब दो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री अंदर का है, एक बाउंड्री बाहर का है। अगर ये क्लियर रेफरेंस आपको दे दिया गया है तब तो इनसाइड ही लगाएंगे, लेकिन अगर रेफरेंस क्लियर नहीं दिया है ऐसा, और आपको ऐसा लगे कि इन भी हो सकता है इनसाइड भी हो सकता है, दोनों लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस आपसे बोला कि आई एम इन द क्लास, ये भी सही है, इसका मतलब है कि मैं अपने एरिया को बता रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया होता कि आई एम इनसाइड द क्लास, तो इसका ये मतलब है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट आउटसाइड। तो इन रेफरेंस के बेसिस पे होने वाले चेंजेस को फोकस जरूर करिएगा, इस पे भी एग्जांपल्स हैं, घबराइए नहीं। तो अब यहां ये दिया गया है कि द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द हॉल व्हाइल द पेरेंट्स वेटेड आउटसाइड। अब देखिए, बाहर से अंदर का मोशन तो यहां हुआ नहीं है, देयर इज नो मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो यहां पे इनटू का फंक्शन तो चला गया, इस इनटू को यहां से हटा दीजिए। अब मुद्दा बना कि इन लगाएं कि इनटू लगाएं। चूंकि यहां पे अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता है कि द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग द हॉल, तो इनसाइड और इनटू इन दोनों सही हो जाता। बट अगर आप इस सेंटेंस को आगे पढ़ें, व्हाइल द पेरेंट्स वेटेड आउटसाइड, तो यहां पे ये बोल दिया गया कि यद्यपि माता पिता ने बाहर वेट किया। तो अब बताया कि ये कहां किए, तो अब वो बाहर नहीं है, अब इसके रेफरेंस वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इनसाइड। तो कई बार एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो क्वेश्चंस आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे आते हैं, तो ये पहचानने आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आउटसाइड दे दिया, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे इनसाइड। अब मैं आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आपको करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, कि इनमें आप क्या यूज करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है इसे लिख करके ले आएंगे, और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम वहां करेंगे। एवरीवन रश्ड द बिल्डिंग एज द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर आउटसाइड। अब यहां पे क्या करना है आपको, इनसाइड लगाना है, इनटू लगाना है कि इन लगाना है। द पैसेंजर्स रिमेन्ड ब्लैंक है यहां पे, द बस व्हाइल द ड्राइवर चेक्ड द इंजन आउटसाइड। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं आप तो उसमें आकर के देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में भी आप, मान लीजिए मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा, जो भी रहेगा उसका मैं रिस्पॉन्स आपको कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।
और उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।